T20 goes for the big one. Bowling through the defense. India win. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट से। भारत पाकिस्तान से वर्ल्ड कप का प्रैक्टिस मैच हार गया है। ये T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच था। पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 5 विकेट से मात दी है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने किसी भी T20 मुकाबले में टीम इंडिया को हराया है। पाकिस्तान की तरफ से कामरान अकमल ने 92 रनों की शानदार पारी खेली। कप्तान मोहम्मद हफीज ने 38 रन बनाए। शोएब मलिक ने 37 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से बेहद खराब गेंदबाजी रही। आखिरी ओवरों में पूरी तरह से नेगेटिव बॉलिंग की गई और इसी वजह से भारत मैच हार भी गया। इस मैच को पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत लिया है और ये पहली बार है कि T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान ने भारत को मात दी है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा है। चेतन, पहली बार T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान ने भारत को हराया है। यही कह सकते हैं कि आज के लिए बेहतर टीम पाकिस्तानी? आपको ये कहना तो पड़ेगा कि देखिए पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली। 5 विकेट से मैच कोई टीम आपको हराती है और बहुत आसानी से आपने मैच हरा दिया। कोई इतना टाइट मैच नहीं गया कि एक समय लग रहा हो कि इंडिया यहाँ पर जीत रहा था, उसके बाद पाकिस्तान वापस आया। लेकिन थ्रू एंड थ्रू बेशक ऊपर विकेट्स गिरने के बावजूद भी जैसे गेम को संभाला है पाकिस्तान ने, वहां कहीं भी नहीं लगा कि पाकिस्तान को हराया जा सकता है। पूरा क्रेडिट पाकिस्तान की टीम को जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी गेंदबाजी की बार बार बात करते हैं, लेकिन उसका कोई मसला हल नहीं करते हैं। हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, आपके पास तीन बॉलर्स हैं जो बाहर बैठे हैं। क्या फायदा है आप उन बैट्समैन को खिला रहे हैं जिनकी बैटिंग नहीं आती है? मतलब ऐसे झटके आज जैसे झटका लगा है, तो आई होप महेंद्र सिंह धोनी कुछ समझे, इस झटके से मैनेजमेंट को समझे। जी संजय जी, अब जो बात चेतन कह रहे हैं कि ये एक तरह का झटका है क्योंकि T20 फॉर्मेट में अभी तक हम पाकिस्तान पर हमेशा विजयी रहे हैं, लेकिन ये एक तरह का झटका आपको लगता है सही समय पर आया क्योंकि टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुआ? देखो, हमें 2 झटके लग चुके। न्यूजीलैंड के साथ भी झटका लगा कि हमने वो जो रन चेज होने चाहिए थे वो रन चेज नहीं कर पाए, 1 रन से मैच आ रहे। अब दूसरा क्या कि हमने रन चेज करा दिए। हमें कहीं लग ही नहीं रहा था कि किस तरह की हमें बॉल डालनी है, किस तरह कोई जो डिसिप्लिन होता है बॉलर्स का कि हमें विकेट टू विकेट। मुझे जहाँ तक लगता है कि हम ज़्यादा सेफ होके चल पड़े कि हमें अटैक करना चाहिए था। जैसे हमने शुरू में 4 विकेट जल्दी आउट किए, अगर अटैक करते तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं आनी थी। बिल्कुल। कोलंबो से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शाह हैं। अमित, आज का ये मैच हारना टीम के मोराल के लिए कितना खराब है? क्योंकि अब हम सीधे टूर्नामेंट में जाएंगे, वार्म अप मैचेस अब नहीं है। सुचारिता, देखिए ये सबसे एक बड़ा सबक टीम इंडिया के लिए है क्योंकि अगर आपको सारे ही मैच प्रेमदासा स्टेडियम पे खेलने हैं, इस मैदान पर जो है वो ढेरों रन बनते हैं। 185 रन करके भी अगर भारत पाकिस्तान के सामने हारा है तो ये सबसे बड़ा सदमा टीम इंडिया के लिए है। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने सदी हुई पारी खेली, लेकिन गेंदबाजों ने यहां पर निराश किया। हालांकि ये प्रेमदासा स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है। यहां पर अगर T20 मैच में 200 भी रन अगर यहां पर कोई टीम बनाती है, फिर भी विपक्षी टीम के लिए एक मौका रहता है मैच जीतने का। तो यहां पर टीम इंडिया को संभलना होगा। फिलहाल तो पाकिस्तान के सामने टीम इंडिया को हार मिली है, लेकिन अगले मैच उनको अफगानिस्तान के सामने खेलना है। और इंग्लैंड जो भी एक काफी अच्छी टीम है, T20 के लिए काफी मजबूत टीम मानी जाती है, लेकिन यहां पर एक दाद देनी होगी रविचंद्रन अश्विन की। आज वो बर्थडे बॉय जरूर हैं, उन्होंने एकमात्र जितने भी भारतीय गेंदबाजों को देखें, अश्विन एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने काफी किफायती गेंदबाजी की और 4 विकेट झटके हैं। लेकिन अगर हम बाकी अनुभवी सारे गेंदबाजों की बात करें, पूरे तरीके से फेल रहे हैं और यहाँ पर ये एक भारत के लिए चिंता का जरूर होगा और भारतीय टीम मोराल पर जरूर इसका असर हुआ होगा। सुचेता, राजकुमार जी, हम ये बात कर रहे थे कि 185 का स्कोर अच्छा स्कोर है और डिफेंडेबल है, लेकिन आपको लगता है बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाए, पूरी तरह से उन्होंने निराश किया आज? देखिए, बॉलिंग ने हमें निराश किया, लेकिन उसी टाइम पे मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा रिलैक्स भी रहे होंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, प्रैक्टिस गेम है, तो कुछ नई चीजें भी ट्राई कर रहे होंगे। पाकिस्तान के साथ कोई मैच हल्के में हम लेते हैं कभी? बिल्कुल, लेकिन अब हमें थोड़ा कंसोल करना होगा अपनी टीम को भी कि प्रैक्टिस मैच था और हम जैसे इंटरनेशनल मैचेस में कभी नहीं हारे हैं पाकिस्तान से, तो हम इसको इतना सीरियसली नहीं ले सकते हैं। और वो एक जो टेम्परामेंट आता है एक इंटरनेशनल मैच का, वो एक फ्रेंडली गेम में या प्रैक्टिस मैच में नहीं आता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हमारे बॉलर्स गियर अप होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा वर्ल्ड कप में।
जी संजय, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक तरह से प्रैक्टिस है T20 वर्ल्ड कप से पहले जो अभ्यास है वो भी थोड़ा कम रहा है? बाकी टीम जो है एक दूसरे के साथ अच्छी तरह कंपीट कर आ रही है, हम न्यूजीलैंड से जीत कर आ रहे हैं अभी इस टूर्नामेंट में। नहीं, बिल्कुल न्यूजीलैंड से जीत के नहीं, न्यूजीलैंड से हार के जा रहे हैं, और जो हमें जीत के जाना चाहिए था, क्योंकि एक मैच पहले था वो बारिश से धुल गया था, दूसरा एक रन से हम हार गए थे। तो मैं ये कहूंगा कि T20 का हमारा केवल IPL की वजह से जो हमारा स्टेटस बना हुआ है, जिस तरह से हमारे इंडिविजुअल्स जो प्लेयर निखर के आ रहे हैं, तो वो अपना पूरा क्षमता से नहीं खेल पा रहे, और जितनी क्षमता से उन्होंने खेलना चाहिए, जिस तरह से इंडियन अगर इंडिविजुअली ले लीजिए तो हर तरह से हम उनसे ऊपर हैं। जी, जो बात मैं कह रही थी कि हमने जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, T20 का जो अभ्यास है वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा है या फिर इतना नहीं रहा है चेतन? अब चेतन, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, T20 फॉर्मेट के अभ्यास की मैं बात कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है लैकिंग रही टीम इस टूर्नामेंट में आने से पहले? मैं सुचारिता आपको सुन नहीं पा रहा मैं। जी, लैकिंग तो मेन था कि लैकिंग तो रही है, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो फील्डिंग आप देखिए, हमारे 5-6 फील्डर वो फील्डर नहीं है जो T20 के। कहीं ना कहीं जैसे राजकुमार हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं एज फैक्टर भी हो सकता है कि हमारे 30+ हैं। जो हमने 2007 में जो वर्ल्ड कप जीता था तो हमारा सारा यंग ब्रिगेड था, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड से जो हमारी साउथ अफ्रीका टीम गई थी तो 3 हमारे दिग्गजों ने मना कर दिया था कि भी हम T20 नहीं खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्राविड, लक्ष्मण, इन्होंने कहा था आप यंग हैं, आप जाइए। और हो सकता है हमारे जो यंग ब्रिगेड है यही आगे कुछ ना कुछ करेगी। तो बॉलर्स को थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, जो बॉलिंग कोच है, जो कोचेज हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भी हमें किस एरिया में बॉल डालनी है और किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। जी, चेतन, आपको लगता है बॉडी लैंग्वेज भी पाकिस्तान के बनिस्बत हमारी थोड़ी सी लैकिंग रही? पाकिस्तान बहुत अटैकिंग था आज फील्ड में, बाउंसर्स भी फेंके, हमने देखा विराट कोहली बचे हैं, कई बार उन्हें घेरने की कोशिश की। आप यकीनन अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज फार बेटर नजर आई इंडियन फील्डर्स के सामने। अब ये कहना गलत होगा कि भारतीय टीम रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी शुरू किया है भारतीय टीम ने काफी लंबे गैप्स के बाद, तो वो तो एक एक्सक्यूजेज हो जाती हैं सुचारिता। वो मैं उनको एक्सक्यूजेज मानता हूं कि आपने गेंदबाजी अच्छी नहीं की, जैसे अभी संजय भारद्वाज ने कहा आपने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, कहां आपने गलतियां की हैं, उस पर मिश्रण की जरूरत है, बैठना होगा, क्योंकि अगला मैच अफगानिस्तान के वहां पर मौके नहीं मिलेंगे। ये तो चलो फ्रेंडली गेम है तो हमने मान लिया, लेकिन आगे मौके नहीं मिलेंगे आपको, एक हारे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे हम। बिल्कुल, और पाकिस्तान की जिस अटैकिंग अप्रोच की हम बात कर रहे थे उसका एक नमूना देख लेते हैं थोड़ी देर पहले, जिस तरह की गेंदबाजी की। That was a quick bouncer, good reply from a fast bowler. But yes, I think it's got to do with the flag, Sanjay. We got white color in a flag as well, so that's the idea. One run from. There you go. That's Imran Nazir. This time over mid-off. Very good shot by Mohammad Hafiz into the stand. Well, there you go. This is T20 cricket for you. As Harbhajan comes in and gets a bit of a welcome. Might well be it. और कुछ इस तरह से पाकिस्तान ने जीत दर्ज की भारत पर इस वार्म अप मैच में। It's been a wonderful innings from Kamran Akmal. 92 not out from 50 balls. Came in at 33 and has seen them home with an innings of tremendous authority. Shoaib Malik 37, they put on 95 in 46 balls. And this will be a morale boosting. पाकिस्तानी कप्तान हफीज ने भी मैच से पहले कहा था कि हम बहुत गंभीरता से इस मैच को ले रहे हैं। राजकुमार जी, इसीलिए मैं आपसे पूछूंगी, आपने कहा थोड़ा कंसोल कर लेते हैं कह के वार्म अप मैच है, पाकिस्तान ने इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया। नहीं, देखिए इंडिया भी हल्के में नहीं ले रहा था, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। अगर आप हमारे फास्ट बॉलर्स की स्पीड देखें, जहीर ज़्यादा से ज़्यादा 130 के आसपास बॉल डाल रहे हैं,
इरफान पठान और बालाजी दोनों 120s में बॉल डाल रहे हैं, तो आप T20 में उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इरफान से ओनली चांस है हमारा कि वो स्विंग करें या बालाजी, लेकिन अगर बॉल शुरू में स्विंग नहीं होता, जैसे डे टाइम था और बॉल स्विंग नहीं कर रहा था, तो इनका कोई बचने का कोई वो नहीं है इनका कि कहाँ बचेंगे ये लोग। और जिस तरह कमरान अकमल इनको बैटिंग कर रहे थे, बड़ा रूथलेस बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि जैसे वो स्पिनर को खेल रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक पेस बॉलर जो जेन्युइन क्विक बॉलर है उसकी कमी खल रही है। और अश्विन के अलावा कोई भी बॉलर ऐसा नहीं लग रहा जो विकेट ले सकता हो। इवन हरभजन ने भी काफ़ी आज नेगेटिव ही बॉलिंग की, बहुत तेज बॉल फेंक रहे थे और नेगेटिव लाइन पे बॉल फेंक रहे थे। बिल्कुल, उधर पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी में धार हमेशा की तरह दिखी है। वो गेंद आपको दिखाते हैं विराट कोहली को किस तरह से उनके हेलमेट पर आकर बाउंसर लगी थी और किस तरह से वो बाल बाल बचे थे। Now there's lots of things wrong with that ball. One is it was a high full pitch delivery. The second is Kamran Akmal, like the batsman, knew very little about it. So that's crossed the boundary line too. So that's times with that ball. Oh, it's gone off the helmet. विराट के हेलमेट पे गेंद जरूर आकर लगी, लेकिन एकमात्र जो अच्छी चीज भारत के लिए रही वो विराट कोहली नहीं दी, उनकी बेहतरीन पारी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। Up in the air, straight goes for the big one. Bowling through the defense. India win. तो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को 5 विकेट से रौंद दिया। कहीं ना कहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हल्के में ले लिया, लेकिन पाकिस्तान ने मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि यह मुकाबला उनके लिए प्रैक्टिस मैच कतई नहीं है। It's a practice game, but we wanted to win the game because to get the right momentum into the mega event, and I think the boys are really keen to do well for tomorrow. हम इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें टीम इंडिया पाकिस्तान से प्रैक्टिस मैच जरूर हार गई हो, लेकिन अच्छी बात जो रही वो ये कि विराट कोहली अपने फॉर्म में बरकरार रहे और रोहित शर्मा ने भी फॉर्म में वापस आने के संकेत दिए। That's the pressure that कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के यंगिस्तानियों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी अर्धशतक जमाया और टीम इंडिया का स्कोर 180 के पार ले गए। विराट ने 47 गेंद पर 7 चौके और 2 छक्के के साथ नाबाद 75 रन बनाए, तो वहीं रोहित शर्मा ने 40 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्के के साथ तेज तर्रार 56 रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 197 रन जोड़े, वो भी करीब 10 की रन रेट से। इन दोनों से पहले टीम इंडिया के ओपनर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया को ठीक ठाक शुरुआत दी। दोनों ने तेज बल्लेबाजी की, लेकिन साझेदारी बड़ी नहीं कर पाए। गौतम गंभीर 10 रन बनाकर आउट हुए, तो सहवाग 26 रन बनाकर। गंभीर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली ने अपनी शानदार फॉर्म दिखाते हुए पहली गेंद पर चौका लगा दिया। जबकि रोहित शुरुआत में कुछ ढीले दिखे, लेकिन बाद में उन्होंने कोहली के ताल से ताल मिला लिया। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने रोहित और विराट को रोकने की हर संभव कोशिश की। जहां विराट का जबरदस्त फॉर्म धोनी के लिए बोनस है, तो वहीं रोहित शर्मा जिन्हें कमजोर कड़ी माना जा रहा था, उनका फॉर्म भी लौटता दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह इन दोनों का फॉर्म चलता रहा तो फिर वर्ल्ड कप में धमाल कोई नहीं रोक सकता। Up in the air, straight goes for the big one. Bowling through the defense. India win. तो पाकिस्तान ने टीम इंडिया को प्रैक्टिस मैच में हरा दिया है और टीम इंडिया जो है अपने होटल पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता अमित शाह कोलंबो से हमारे साथ हैं। अमित, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है खिलाड़ियों की? देखिए, खिलाड़ी हताश जरूर हैं क्योंकि 185 रन करने के बाद हारना, और वो भी पाकिस्तानी टीम के सामने हारना, क्योंकि जिसके खिलाफ भारत का रिकॉर्ड आईसीसी प्रतियोगिता में काफी अच्छा है। तो ये पहली हार भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मिली है। सारे ही खिलाड़ी नाराज जरूर हैं,
और खासकर यंगिस्तान के खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली खास रूप से नाराज हैं। तो अब लेकिन खिलाड़ियों को आत्मविश्वास जरूर है कि इससे जो है वो पूरी तरीके से उभर के आने वाले जो बुधवार को मैच खेला जाना है अफगानिस्तान के सामने, वहां पर भारत पहली जीत जो है वो जरूर दर्ज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सबक भी है, खिलाड़ियों को फूक फूक कर कदम रखने होंगे। और जी अमित, धन्यवाद आपका। और आपके पास फिर आएंगे शाम 7 बजे। अपने सभी एक्सपर्ट्स को धन्यवाद देना चाहेंगे और क्रिकेट की सभी खबरों के साथ शाम 7 बजे एक बार फिर हाजिर होंगे चक दे क्रिकेट में। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद 5:56 पर आप देखिए 5 मिनट 25